एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज फिर से मैं आपके बीच आ गया हूं बजट का नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। जैसा कि आपको पता है, बजट का ऑलरेडी मैं 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाके उन वीडियोस को देखिए, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, है ना। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे बजट डेफिसिट के बारे में। पिछले जो मैंने क्लासेस में डिस्कस किया था, बजट का इंट्रोडक्शन मैंने डिस्कस कर दिया था। बजट का क्या काइंड्स कितने होते, टाइप्स कितने होते, वो मैं बता दिया, है ना। इसके अलावा मैंने आप लोग को ये बताया कि बजट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं। तो आज का जो हमारा काम है वो है बजट डेफिसिट के बारे में जानकारी लेना, ठीक है। देखिए, जब भी टर्म डेफिसिट आए, कौन सा टर्म आए, डेफिसिट वाला टर्म जब भी आए, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ होगा और रिसीट्स कम आया होगा। मतलब जब सरकार खर्च ज्यादा करे और रिसीट्स कम आए, अगर ये उम्मीद, ये बजट, ऐसा बजट बनाया जाए, है ना, तो उसको हम लोग डेफिसिट बजट कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बजट का बेसिकली 2 टाइप होता है। कितने टाइप के होते हैं बजट, मतलब हम लोग, मतलब बजट दो नहीं बोल सकते हैं। एक होता है बैलेंस्ड बजट, है ना। बैलेंस्ड बजट में होता है कि जब एक्सपेंडिचर और रिसीट्स दोनों इक्वल हो, है ना। एक होता है अनबैलेंस्ड, क्लियर, अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड में क्या होता है, जब एक्सपेंडिचर और रिसीट्स इज नॉट इक्वल, ठीक है। जब एक्सपेंडिचर और रिसीट जो इक्वल ना हो, ठीक है। तो इक्वल ना हो तो क्या हो सकता है, तो कहता है वैसे सिचुएशन में अगर हम लोग बात करें तो बजट कुछ ऐसा हो सकता है ना, कभी रिसीट्स हमारा ज्यादा आया, एक्सपेंडिचर कम, ऐसी संभावना हो सकती है ना। अगर ऐसा है तो वो हमारा होता है सरप्लस बजट। क्या होता है, सरप्लस बजट, क्लियर। और डेफिसिट बजट कब बनाया जाता है, जब गवर्नमेंट चाह रही है रिसीट्स हम कम लेंगे, खर्च ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, डेफिसिट बजट। क्या होगा, डेफिसिट बजट, क्लियर। थोड़ा सा पहले समझ लीजिए कि सरप्लस बजट किस सिचुएशन में लाया जाता है, डेफिसिट बजट किस सिचुएशन में लाया जाता है, ठीक है। देखिए, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, क्या है, इन्फ्लेशन है, मतलब लोगों के पास बहुत पैसा है, वो लोग डिमांड बहुत कर रहे हैं, तो सरकार क्या करेगी ना, वैसे सिचुएशन में वो सरप्लस बजट को बनाएगी। किसको बनाएगी, सरप्लस बजट को। क्यों, क्योंकि सरप्लस बजट में क्या करेगी सरकार, रिसीट्स ज्यादा लाएगी। कैसे रिसीट्स ज्यादा लाएगी, लोगों पे ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस इंपोज करके, ठीक है। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का एक तरीका हो सकता है कौन सा, सरप्लस बजट। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहां से आपका निकालेगा एग्जाम में, ठीक है। अब आता है आपके पास डेफिसिट बजट। कहता है अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन है, मतलब लोगों के पास इनकम कम है, वो लोग डिमांड कम कर रहे हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है, क्लियर, तो गवर्नमेंट क्या करेगी ना, टैक्सेस वगैरह से रिसीट्स कम लाएगी और ज्यादा से ज्यादा खर्च करने का प्लान करेगी ताकि लोगों का इनकम बढ़ सके। और जब लोगों का इनकम बढ़ेगा तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे और डिफ्लेशन का सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, है ना। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरप्लस बजट लाया जाता है और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए डेफिसिट बजट लाया जाता है, बेसिकली ये कहा जाता है, ठीक है। तो अब एक सवाल आता है, इंडिया जैसा देश जहां पे हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है इन्फ्लेशन का, अभी है ना, इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन का सिचुएशन है, मतलब महंगाई वगैरह है, फिर यहाँ पे गवर्नमेंट डेफिसिट बजट क्यों बनाती है, तो इसका भी इंप्लीकेशन है, ध्यान रखिएगा। बेसिकली अगर सवाल आपसे ये पूछे कि अगर सरप्लस बजट, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो किस प्रकार का बजट बनाना चाहिए, तो आपका हो जाएगा सरप्लस बजट। अगर डिफ्लेशन का सिचुएशन तो कौन सा बजट अपनाना चाहिए, तो बोलेंगे डेफिसिट बजट, ठीक है। लेकिन अगर इंडिया जैसे देश की बात करें तो हमें पता है ना, इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। क्या है, पॉवर्टी बहुत ही ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज्यादा है। तो ऐसे सिचुएशन में सरकार को पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, अनएम्प्लॉयमेंट एलिवेशन प्रोग्राम, काफी ज्यादा लोन वगैरह लेना पड़ता है, ठीक है।
इस कारण से सरकार का खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि लोन का रीपेमेंट करेंगे, है ना, लोन का रीपेमेंट आप कर रहे हो, तो वेलफेयर प्रोग्राम पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, तो सरकार वैसे सिचुएशन में एक्सपेंसेस ज्यादा एक्सपेक्ट करती है और रिसीट्स कम, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास इनकम ज्यादा है नहीं, पॉवर्टी है, तो ज्यादा वो टैक्स दे भी नहीं पाएंगे, तो टैक्सेस वगैरह कम लगाया जाता है। ठीक है, तो अगर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है तो वो बेसिकली किसकी ओर जाते हैं, डेफिसिट बजट की ओर जाते हैं। ठीक है, बट अगर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आपका आंसर वही होगा, इन्फ्लेशन के को कंट्रोल करने के लिए कौन सा बजट अपनाना चाहिए, सरप्लस बजट अपनाना चाहिए, और अगर डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है तो हम लोग डेफिसिट बजट अपनाएंगे। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है बजट डेफिसिट का मीनिंग क्लियर हो गया हो, है ना। तो सिंपली क्या कहता है, बजट डेफिसिट का क्या मतलब, व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट कलेक्ट्स बाय द वे ऑफ रेवेन्यू, है ना, मतलब सरकार जब खर्च ज्यादा करे, रिसीट कम प्राप्त करे, है ना, प्राप्तियां कम आया हो, तो वैसा सिचुएशन को बजट डेफिसिट कहते हैं। बजट डेफिसिट कई टाइप के होते हैं, जैसे पहला नंबर रेवेन्यू डेफिसिट, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं पिछले वीडियोस में कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है ना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर ग्रेटर हो, क्या हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर ग्रेटर हो किससे, रेवेन्यू रिसीट्स से, तो वो सिचुएशन होता है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट का। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, क्लियर है, याद रखिएगा, फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, कहता है कि जो रेवेन्यू डेफिसिट जो है ये बेसिकली बताता है कि जो गवर्नमेंट का करंट एक्सपेंसेस है वो उसके करंट रेवेन्यू से ज्यादा है ना, क्या है, उसके करंट रेवेन्यू से ज्यादा है। जो कहता है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसा एक्सपेंडिचर होता है, जो डेली बेसिस का खर्चा है, रेगुलर बेसिस पे जो सरकार खर्च कर रही है, जैसे लोगों को सैलरी देने में, इंटरेस्ट पेमेंट में, पेंशन में, है ना, ये ज्यादा, अगर ये ज्यादा हो जाए कंपेयर टू क्या, जो सरकार रिसीव कर रही है रेवेन्यू के थ्रू, है ना, मतलब टैक्सेस वगैरह के थ्रू जो पैसा रिसीव कर रही है, वो अगर कम हो जाए और ये जो सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह, सब्सिडी, ये सब ज्यादा हो जाए, तो ये रेवेन्यू डेफिसिट का सिचुएशन आएगा, है ना। कहता है रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है वो खराब होता है, अच्छा चीज नहीं, क्यों, बिकॉज इट इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर ऑन इट्स करंट एंड डे टू डे नीड्स देन इट्स करंट रेवेन्यू। जो कहता है ना, ये खराब इसलिए है क्योंकि हमारा डे टू डे जो हमारा एक्सपेंसेस है ना, वो ज्यादा है कंपेयर टू डे रेवेन्यू जो हमें मिल रहा है उस। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी रेवेन्यू डेफिसिट की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीट्स। फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। क्लियर है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अब आते हैं फिजिकल डेफिसिट की ओर। तो कहता है फिजिकल डेफिसिट की बात करें ना, तो ये सिंपली होता है टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब जब हमारा जो भी टोटल एक्सपेंडिचर है माइनस कर दें टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग, तो टोटल हमारा खर्च कितना हुआ माइनस टोटल रिसीट्स कितना प्राप्त किए एक्सेप्ट बोरोइंग, जो लोन लिए उसको छोड़ करके। ठीक है, तो वो कहलाएगा फिजिकल डेफिसिट। क्लियर, तो मतलब फिजिकल डेफिसिट में जो बोरोइंग है उसको शामिल नहीं करते हैं, है ना। तो टोटल एक्सपेंडिचर का क्या मतलब हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर पता ही होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर को बोलते हैं, और टोटल रिसीट्स में क्या हो गया, रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरोइंग। ठीक है, उसी को सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है ना। तो बस ध्यान रखना है, फिजिकल डेफिसिट जो होगा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरोइंग होगा, या फिर ये फॉर्मूला रख लीजिए, है ना। बाकी ये फॉर्मूला आप लोग ये चारों रट लीजिएगा, चारों में से किसी फॉर्मूला का यूज आपके एग्जाम में हो सकता है। ठीक है, बस उसी को सिंप्लीफाई करते गए यार, कुछ नहीं किया गया है। क्लियर, अब अगर बात करें थर्ड डेफिसिट का, तो थर्ड हमारा है प्राइमरी डेफिसिट। क्या है, प्राइमरी डेफिसिट। क्या कहता है, अ लार्ज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट जो होता है ये इसलिए होता है क्योंकि सरकार को इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, कि अगर हम सरकार की बात करें, इंडिया जैसे कंट्री की बात करें, तो यहाँ पे सरकार का एक्सपेंडिचर का एक बहुत बड़ा रोल, एक्सपेंडिचर में जो रोल प्ले करता है वो प्ले करता है इंटरेस्ट पेमेंट। तो अगर वो तो लोन का अमाउंट गया ना, वो तो सरकार वेलफेयर वगैरह पे खर्च नहीं ना किया है। तो अगर प्राइमरी डेफिसिट निकालना हो तो सिंपली फिजिकल डेफिसिट माइनस कर देंगे नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज, जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं नेट रूप से जो लायबिलिटी है हमारे पास उसको रिड्यूस कर देंगे, तो वो हमारा बन जाएगा प्राइमरी डेफिसिट।
क्लियर है? तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या हो गया? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट या फिर नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी। फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, ठीक है। अगर हम लोग बात करें रेवेन्यू डेफिसिट का, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ बजट डेफिसिट। मुझे उम्मीद है आपको यहां तक पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो इसके आज का यहीं तक, इसके आगे का जो वीडियो है आगे नेक्स्ट क्लास में आएगा। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, बजट में और भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, है? तो आप लोग कनेक्टेड रहिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।